हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल आईपी एड्रेस पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूप बैक कंसेप्ट को। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईपी एड्रेस को। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस में क्या होता है, आईपी एड्रेस आपका 32 बिट बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, 32 बिट बाइनरी नंबर होता है और ये आपका आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हर आपका ऑक्टेट होता है। हर एक ऑक्टेट में क्या होती है, 8 बिट नंबर होता है। ठीक है, ऑक्टेट कितने बिट का होता है, 8 बिट नंबर होता है। ठीक है, 8 बिट को अगर हम इस ऑक्टेट की बात करें, इस ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 बिट मिनिमम वैल्यू में हम क्या रख लेंगे, सारे बिट्स को हम 0 कर देंगे तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। और इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0। ठीक है, इसी तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में हम सारे 8 बिट्स को 1 कर देंगे, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी 255। यानी ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 255। तो जो भी ऑक्टेट होगा 32 बिट बाइनरी नंबर में आपके 4 ऑक्टेट्स होते हैं। इन 4 ऑक्टेट्स में मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 और मैक्सिमम 255। यानी ऑक्टेट आपका 0 से 255 के बीच होगा। हर एक ऑक्टेट क्या हो जाएगा, 0 से 255 के बीच होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये समझ लिए कि 0 से 255 आपका ऑक्टेट का वैल्यू की रेंज होगी। ठीक है, इसके बीच ही आपका ये ऑक्टेट की वैल्यू होगी, 0 से 255 के बीच में। तो इस तरह से हम अगर आईपी एड्रेस को निकालें तो फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस मिनिमम वैल्यू होगी। हर एक ऑक्टेट में हम मिनिमम वैल्यू को लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेट होगा, क्योंकि 0.0.0.0 ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी आईपी एड्रेस की, 0.0.0.0। ठीक है, इसी तरह से हम मैक्सिमम आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, लास्ट आईपी एड्रेस हम लास्ट वैल्यू ले लेंगे, 255 255 255 255। तो ये आपका लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, 255.255.255.255। ठीक है, ये दोनों ही आपकी फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल आईपी एड्रेस कहलाते हैं। जो आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो हमारा किस लिए यूज़ होता है, नेटवर्क इंटरफेस के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क के इंटरफेस के लिए पहले आईपी एड्रेस को यूज़ किया जाता है, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ होता है, लास्ट आईपी एड्रेस। इसलिए इन दोनों आईपी एड्रेस को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इन आईपी एड्रेस को हम क्या करते हैं, पहले आईपी एड्रेस को हम फर्स्ट आईपी एड्रेस को नेटवर्क इंटरफेस के लिए यूज़ करते हैं और लास्ट आईपी एड्रेस को हम ब्रॉडकास्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए हम इन दोनों आईपी एड्रेस को हम स्पेशल एड्रेस भी बोलते हैं, और इसको हम और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब अदर स्पेशल एड्रेस की बात करें तो ये भी आपका क्या है, स्पेशल एड्रेस है। जो भी आपकी फर्स्ट ऑक्टेट आपका 127 से अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपका 127 से स्टार्ट होता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, स्पेशल आईपी एड्रेस कहते हैं। 127 से स्टार्ट होगा और ये आपका क्या होगा, बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। यानी आपका फर्स्ट ऑक्टेट तो आपका क्या होना चाहिए, वैल्यू होगी 127, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू होगी 127, और बाकी की जो 3 ऑक्टेट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, यानी चेंज होता है रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन का क्या मतलब है, जैसे कि हम जिस रीजन में रहते हैं वो क्या कहलाता है, एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है,
हम एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने एरिया, अपने रीजन की बात करें तो अपने रीजन में क्या होता है 0.0.1 यूज़ होता है 3 ऑक्टेट्स के लिए। बाकी की 3 ऑक्टेट्स के लिए क्या यूज़ होता है 0.0.1 यूज़ होता है। तो हमारा स्पेशल आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 127 जो कि फर्स्ट ऑक्टेट में होता है, और बाकी के 3 ऑक्टेट में क्या हो जाएगा 0.0.1। इस आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं फॉर सेल्फ डिलीवरी, यानी खुद को ही पैकेट डिलीवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये लूप बैक एड्रेस को। ठीक है, लूप बैक अब हम खुद को भेजने से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई नेटवर्क है। ठीक है, ये कोई नेटवर्क है जिसमें ये कोई होस्ट है जो कि ए, इसका नाम दे दिया हमने। तो कोई ए होस्ट है किसी नेटवर्क में, ये क्या चाहता है, ये किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी होस्ट को किसी अदर होस्ट को, यानी यहाँ ले लिए बी को सेंड कर सकता है जो कि सेम नेटवर्क में है। अगर बी को डेटा ट्रांसफ़र करेगा जो कि सेम नेटवर्क में है तो वो क्या कहलाएगा लोकल कम्युनिकेशन। इसी तरह ए अगर सी को डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या करेगा, जो कि सी क्या है किसी अदर नेटवर्क में है, तो ये क्या कहलाएगा नॉन लोकल कम्युनिकेशन कहलाएगा, क्योंकि ये लोकल में नहीं है, नॉन लोकल है, अदर नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह से ए क्या कर सकता है, खुद से भी कम्युनिकेट कर सकता है, खुद को भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, खुद को भी पैकेट्स डिलीवर कर सकता है। ठीक है, अब ए खुद को डेटा सेंड क्यों करेगा, खुद को पैकेट डिलीवर क्यों करेगा, फॉर टेस्टिंग नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए खुद को डेटा क्यों भेजेगा, जैसे कि कोई भी डिवाइस खुद को अगर एक्सेस कर रही है तो क्यों कर रही है, जैसे कि कभी होता है कि आपका मान लीजिए आपका नेट चलता नहीं है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कहीं आपके एनआईसी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन चेक करने के लिए, कनेक्शन की टेस्टिंग करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन की टेस्टिंग के लिए कि हमारा नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए ए क्या करेगा डमी पैकेट सेंड करेगा। किसके थ्रू, इसके लिए वो यूज़ करता है पिंग कमांड को। किसको यूज़ करता है, पिंग कमांड को। इसकी हम इसका डिस्कशन आगे की वीडियोस में करेंगे। तो पिंग कमांड को बेसिकली ये यूज़ करता है ए या कोई भी होस्ट पिंग कमांड को यूज़ करेगा। अगर खुद को यूज़ करना है, खुद को एक्सेस करना चाहता है कोई भी डिवाइस, तो पिंग कमांड को यूज़ करते हैं और इससे डमी पैकेट को सेंड करेंगे। और पिंग क्या करता है, पिंग किसी भी आईपी एड्रेस के साथ लगा के चेक किया जाता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। ये चेक किया जाता है किसके थ्रू, बाय लूप बैक एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नेटवर्क है। ठीक है, इसमें जो होस्ट है ये क्या कर रहा है, पहले तो अगर इसको खुद को एक्सेस करना है तो क्या करेगा, ये राउटर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, राउटर क्या करेगा, राउटर इसको चेक करेगा किस नेटवर्क का है, उसके बाद उसको पता चलेगा ये सेम नेटवर्क का है, तो ये क्या करेगा इस पैकेट को यहाँ पे भेज देगा। इसमें क्या होगा कि इसमें टाइम लगेगा, तो ये अप्रोच को हम रिमूव करने के लिए या फिर इस अप्रोच को हम ना अपनाएं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप बैक एड्रेस को यूज़ करते हैं। लूप बैक एड्रेस में क्या होता है कि लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एप्लीकेशन लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, आपका नेटवर्क लेयर होता है। जब आपका पैकेट नेटवर्क लेयर पे जाता है तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, नेटवर्क लेयर में पैकेट जो है रिसीवर के नेटवर्क लेयर की तरह यूज़ होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे लूप बैक एड्रेस को यूज़ किया जाता है, जो कि आपका क्या होता है 127.0.0.1। ठीक है,
जो आपका ये वाला एड्रेस है 127.0.1 यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।